पाकिस्तान में कोरोना वायरस की केसेस की शरह में इजाफा हो रहा है। खुद वजीर आजम कह रहे हैं कि अभी तक हमने पीक नहीं देखा है। ये किस बात की निशानदही करता है? हम बात करेंगे अमेरिका में कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर फ़हीम यूनुस से, जिन्होंने सारे मामले को देखा है, इस पर लिखते भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पहले जो टेस्ट हो रहे थे उसमें 8% लोगों का मस्बत आ रहा था, फिर 10% का आया, अब 12% तक पाकिस्तान में जो टेस्ट है उसका मस्बत आ रहा है। ये किस तरफ किस बात की निशानदही करता है? पाकिस्तान में किस ट्रेंड को दिखा रहा है? आपने देखा है बैनुल-अक़वामी ट्रेंड, और अमेरिका में भी आपने देखा है। जी बिल्कुल, इससे यही पता चलता है जो हम बात एक महीने से कर रहे हैं कि इस वायरस का कोई दीन मजहब कोई इमोशन नहीं है। इसने एक ही तरह से ट्रीट करना है पूरी ह्यूमैनिटी को। यही हुआ था वुहान में, यही हुआ था इटली में, और यही हुआ था न्यूयॉर्क में कि जब हम इसके खिलाफ एग्रेसिव मेजर्स नहीं लेते ओरिजिनली शुरू के अंदर, तो ये वायरस खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करता जाता है, टेस्ट पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है। आपके पाकिस्तान में इस वक्त हर 10 दिन पे नंबर्स डबल हो रहे हैं और हमारी अमवात भी बढ़ रही हैं। और ये पॉजिटिविटी ज़्यादा कंसर्निंग इसलिए भी है कि ओवरऑल पाकिस्तान में टेस्ट्स की तादाद बढ़ी है। तो जब आप टेस्ट की तादाद बढ़ाते हैं तो शुरू में कई दफ़ा पॉजिटिविटी कम होती है क्योंकि आप एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को भी कैच करना शुरू कर देते हैं। तो टेस्ट्स की तादाद बढ़ने के साथ साथ पॉजिटिविटी का बढ़ना एक फिक्रमंद बात है साहब। और अगर साथ में ये हमें ज़रूर नज़र आ रहा है कि जो अमवात है उनमें इजाफा नहीं हो रहा, और पाकिस्तान में भी अब कम से कम हुकूमत ये सोच रही है कि शायद कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान भारत में शरह अमवात कम है, ये वायरस उस तरीके से मुतासिर नहीं कर रहा है। अब ये बात हतमी तौर पर कही जा सकती है, या आप जो डेटा इस वक्त अवेलेबल है उस बुनियाद पर के वाकई या तो कोई वायरस ने म्यूटेट किया है या कोई और वजह है कि डेथ रेशो इन ममालिक में कम है, या आपके ख्याल में अभी भी हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती? ये नहीं कही जा सकती अभी। ये उसी तरह है जिस तरह महीना पहले हम ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि कोरोना वायरस फ्लू से ज्यादा की कोई बात भी है इसमें। अब हम यहाँ तक आ गए हैं कि ये एक जरूरी और इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन इसमें डेथ रेशियो ज्यादा नहीं है। मुझे फिक्र ये है कि ये ऐसे ही है कि जैसे तूफान से एक दिन पहले ये कहा जाए कि मौसम तो बहुत अच्छा है, कहाँ है तूफान? हनूज दिल्ली दूरस्थ पे हम नहीं रह सकते। आपके पास 220 मिलियन लोग हैं। ये इस वायरस का बिहेवियर, इसका आउटकम एग्जैक्टली इफ नॉट प्रीटी मच वही है हर जगह पे। हाँ, अगर अल्लाह ताला करे कि किसी खुदा की जात शाफी है, अगर आउटकम्स बहुत बेहतर हो तो अच्छी बात है, हमारी तैयारी बच जाएगी। लेकिन ये सोचना कि हम उसकी बेसिस पे ये सोच के बैठ जाएं, मुझे फिक्र ये है कि जब वो हिट करेगा हमें तो सिस्टम्स को इतनी जल्दी ओवरलोड कर देता है ये वायरस, आपके हॉस्पिटल्स को इतनी तेजी से ओवरलोड करेगा कि लोग खुदा ना करे कि जिन लोगों को हार्ट अटैक है या फालज है या स्ट्रोक है या एक्सीडेंट्स है, उन लोगों का भी हम ख्याल नहीं कर सकेंगे। तो इसके असरात कोरोना से दूर दूर तक चले जाएंगे बाकी बीमारियों पर भी। मतलब एक उम्मीद बनती है ज़हर वैक्सीन के हवाले से। अब CNN में एक आर्टिकल शाया हुआ कि जिस तरह HIV की वैक्सीन नहीं आई है, हो सकता है, और डेंगू की वैक्सीन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, हो सकता है इसकी भी वैक्सीन ना आए। आपने साख्त देखी है कि ये वायरस किस तरीके से एक्ट करता है। आपको लगता है इसी किस्म का इस तरीके से जिस्म में म्यूटेट करता है कि इतनी कॉपीज़ अपनी बना लेता है और अलग अलग कॉपीज़ होती हैं कि वैक्सीन के लिए मुश्किल हो जाए इसको टारगेट करना और जिस्म को सेहतियाब करना? मेरा नहीं ख्याल। कहीं जगहों पे जहां उम्मीद है, इंसान को ना उम्मीद कभी नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में वैक्सीन इंशाल्लाह ताला इसकी ज़रूर आ जाएगी, और उसकी रीज़न ये है कि इसके ऊपर इस वक्त 100 के करीब वैक्सीन कैंडिडेट्स पे काम हो रहा है। 4-5 मुल्कों के अंदर वैक्सीन ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। अल्लाह के फजल से साल 1.5 साल में मुझे यकीन है कि एक वैक्सीन आ जाएगी। HIV पे वैक्सीन इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि HIV की म्यूटेशंस बहुत मुख्तलिफ हैं इस वायरस की म्यूटेशन से। ये ऐसे ही है जैसे किसी शेर और बंदर का मुआवजना हो रहा है। HIV का कोई मुआवजना नहीं है इस वायरस के साथ। और दूसरा, HIV CD4 उन सेल्स को मार देता है जो इम्यूनिटी की फैक्ट्री है हमारे जिस्म के अंदर। जिन सेल्स ने इम्यूनिटी जनरेट करनी होती है उन्हीं को HIV मार देता है। इस वजह से HIV की वैक्सीन आज तक नहीं आ सकी। और हाँ, जहाँ मुझे थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जहाँ मुझे कंसर्न्स हैं, वो ये हैं कि 7.6 बिलियन लोगों की इस दुनिया को हम वो वैक्सीन बराबर तौर अगेन कि कहीं हम तफरीक तो नहीं करेंगे उस वैक्सीन में, कहीं अमीरों को वो वैक्सीन जल्दी तो नहीं मिल जाएगी, कहीं कुछ लोगों को कुछ मुल्कों में वो वैक्सीन होगी और कुछ मुल्क खाली रह जाएंगे। ये मेरी फिक्र ज़रूर है जो दोबारा से उस तफरीक की तरफ जाती है, क्योंकि वायरस इस मामले में हमसे बहुत बेहतर है।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़हीम यूनुस हमारे साथ मौजूद थे। कम से कम ये बात मस्बत है कि इसकी वैक्सीन ज़रूर आ जाएगी, मगर एहतियात की ज़रूरत है। जो पाकिस्तान में ट्रेंड है वो उन्हें भी लग रहा है कि ख़तरनाक है कि पहले 8% जब टेस्ट किए जाते थे उन लोगों में मस्बत उनका नतीजा आता था कोरोना वायरस के हवाले से, फिर 10% और अब 12% तक आ रहा है। इसका मतलब है कि जो लोकल ट्रांसमिशन है वो तेज़ी से हो रही है और ये ख़तरनाक हो सकती है। खुदा न खास्ता। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।